गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो तुम सब? सभी मेधावी की तैयारी कर रहे हैं ना? जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था पार्ट 6 में कि मैं एक और वीडियो बनाऊंगी अनसीन पैसेजेस पर। तो इस वीडियो में आप अनसीन पैसेजेस की कुछ और प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद हम हिंदी के पैसेजेस पर आएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम आते हैं सबसे पहले पैसेज 1। वंस वी विजिटेड अ विलेज where many families were selling clay products made by them. What attracted us most were the artificial fruits and vegetables made by a certain family. We saw apples, oranges, tomatoes of such fine shapes and colors that we could hardly distinguish का मतलब होता है अलग करना, differentiate करना, them from the real one. मतलब वो इतने रियल लग रहे थे, जो क्ले से बने हुए थे, कि हमें समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो रियल है या आर्टिफिशियल है। दे रिसीव मच प्रेज फ्रॉम ऑल एंड सनड्राई, और सबकी तरफ से उनको बहुत प्रेज मिल रहा था, यानी सभी लोग उनकी प्रेज कर रहे थे। तो दिस वाज द पैराग्राफ। अब उस पर बेस हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। नंबर 1, अ सर्टन फैमिली मेड डैश ऑफ क्ले। अब उन्होंने क्ले से क्या बनाया था? पहले मैं ऑप्शन रीड करती हूँ। ए, टेबल्स एंड चेयर, बी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सी, टॉयज एंड पॉट्स, एंड नंबर डी, पिगीज बैंक एंड बॉल्स। तो हमने पैराग्राफ को बहुत अच्छा पढ़ा है, तो इसमें आंसर आएगा फ्रूट एंड वेजिटेबल, यानी कि ऑप्शन बी। मूव टू द नेक्स्ट। वी कुड हार्डली डिस्टिंग्विश द डैश फ्रूट्स फ्रॉम द रियल वन। तो यहाँ पर क्या आएगा? क्योंकि वो फ्रूट्स कैसे थे बच्चों? रियल तो थे नहीं, दैट वर आर्टिफिशियल। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मूव टू पार्ट 3, नंबर 3। वर्ड सच इज। अब सच हमने जो वर्ड यूज किया है वो क्या है? सच इज क्या है? वर्ब है? नहीं। एडवर्ब है? नहीं। कंजक्शन है? कंजक्शन क्या होते हैं? जो दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है, जैसे एंड है या बट है, इफ है। तो यहाँ है जो सच, वो है एडजेक्टिव। सच कहाँ यूज हुआ था? सच फाइन शेप में हुआ था। तो शेप कैसी थी? ऐसी सुंदर और अद्भुत थी। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट हम आते हैं सिनोनिम। सिनोनिम कहते हैं बेटा यहाँ सेम मीनिंग हो। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? अपोजिट मीनिंग हो। ठीक है, सिनोनिम मतलब सेम, एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? सिनोनिम ऑफ डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट का मतलब होता है उनको क्लासीफाई करना, डिस्टिंग्विश करना। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन पैसेज 1 का है, डैश मीन्स द सेम एज ऑल एंड सनड्राई। ऑल एंड सनड्राई का मतलब क्या होता है? शायद आपके लिए नया वर्ड होगा। ऑल एंड सनड्राई का मतलब होता है सभी द्वारा प्रेज किया जाना, एवरीवन। ठीक है, स्पेसिफिक नहीं होता, एग्जैक्ट भी नहीं होता। ठीक है, सो दैट इज द राइट ऑप्शन, एवरीवन। नाउ मूव टू द पैसेज नंबर 2। Milk is the best food. It has water, sugar, fat, vitamins, and proteins. People drink milk from the different animals. In England and many other cold countries, there are cows. पता है वहाँ की cows को क्या बोलते हैं? जर्सी cow. In hot, dry places like Arabia and the middle of Asia, there are camels. और आपने ये भी सुना होगा, शायद कुछ बच्चों ने ना सुना हो, कि ऊँटनी का दूध भी कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। सहारा में जो खाना बदोश लोग रहते हैं, बिडुइन्स रहते हैं, दे यूज़ कैमल मिल्क। ठीक है, इन इंडिया देयर आर काउस एज वेल एज बफलोस। और आपको एक बात बता दूं आपकी जीके के लिए, अगर पूरी दुनिया में हम दुधारी पशुओं की यानी मिल्क गिविंग एनिमल्स की संख्या की बात करें तो उसमें टॉप 1 पता है कौन सी कंट्री आती है? भारत, इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन भी होता है और सबसे ज़्यादा मिल्क गिविंग एनिमल्स भी होते हैं। At many places there are goats. If people keep cows and other animals, they get a lot of milk. From milk they can make butter and cheese. It is essential. Essential मतलब बहुत ज़रूरी है that the milk we use should be pure and germ free. यानी दूध जो हम पिए वो शुद्ध हो और जीवाणु को मुक्त हो। इसके लिए जानते हो दूध के लिए कौन सा प्रोसेस किया जाता है? ये किया जाता है पास्चराइजेशन। ये आप क्लास 6 में जानेंगे। दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, फिर अचानक ठंडा किया जाता है। तो उसमें दूध में मौजूद जितने भी जर्म्स होते हैं बेटा वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और फिर वो पैकेट में बंद करके मार्केट में आ जाता है, जहाँ से हम उसे खरीदते हैं। दूध की थाली पड़ी है तो उस पर ज़रूर देखना, उस पर लिखा होगा पास्चराइज मिल्क, और मुझे बताना क्या तुमने वो देखा। इम्प्योर मिल्क डज मोर हार्म देन गुड टू द ह्यूमन बॉडी। अगर आप इम्प्योर मिल्क पियेंगे तो इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। अब हम आते हैं इससे रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स पर। तो हमारा फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, पीपल ड्रिंक मिल्क फ्रॉम एनिमल्स। कौन से एनिमल से लेते हैं? फ्रॉम डैश एनिमल्स होना चाहिए था, तो इसमें आएगा सेम, डिफरेंट, लाइक या अनलाइक। तो यहाँ आएगा पीपल ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द डिफरेंट एनिमल्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ प्रोसीड टू नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। इन डैश प्लेसेस देयर आर कैमल्स। अब ये तो बहुत ही आसान है। कैमल्स कौन सी जगह पे मिलेंगे? कूल प्लेसेस पे, फ्रोजन प्लेसेस पे, हॉट प्लेसेस पे या कोल्ड पे, और कैमल हमें मिलते हैं हॉट प्लेसेस पे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इफ द पीपल कीप एनिमल्स लाइक काउज दे गेट डैश ऑफ मिल्क। अगर हम अपने घर में काऊ रखेंगे
तो हमें क्या मिलेगा, कैसा मिल्क मिलेगा, लिटिल मिल्क मिलेगा, नो, स्मॉल मिल्क मिलेगा, नहीं। देखो यहाँ मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जो चीज़ें काउंटेबल होती हैं, काउंटेबल का मतलब क्या होता है, जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे तुम अपनी कॉपी गिन सकते हो और अपने पेंसिल गिन सकते हो, बुक्स गिन सकते हो, बर्तन गिन सकते हो, इन सब में हम स्मॉल और संख्या के साथ हम एडजेक्टिव्स लगाते हैं। बट जिन चीज़ों को गिना नहीं जा सकता, जैसे ब्रेड है, उसके आगे हम लोफ ऑफ ब्रेड लगाते हैं। अगर चावल है, चावल तो तुम 1 किलो के हिसाब से लाते हो ना, 2 किलो के हिसाब से, तो एक चावल के बोरे में तो बहुत सारे दाने होते हैं चावल के। तो इन इन चीज़ों के लिए हम लिटल फ्यू वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक वर्ड होता है मैनी, एक होता है मच। तो इसमें क्या है, मैनी जो होता है वो थिंग्स को काउंट करने के, देयर आर मैनी गर्ल्स इन माई क्लास, देयर इज मच वाटर इन द जग। मच मतलब अनकाउंटेबल है, वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते, आप उसको आप टैंक ऑफ वाटर कह सकते हो, ठीक है, जग फुल ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, इस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। लेस है और प्लेंटी है, तो अब इसमें क्या आंसर आएगा, अगर घर में काऊ है तो दे विल गेट प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब होता है लॉट्स ऑफ मिल्क, बहुत सारा, बहुतायत। नंबर 3 पर आते हैं, इट इज डैश दैट द मिल्क वी यूज शुड बी प्योर। अब ये क्या है, बहुत जरूरी है। अब जरूरी के लिए कौन सा वर्ड है, हम पढ़ते हैं नेसेसरी, मतलब होता है जरूरी, हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इन एसेंशियल, गैर जरूरी, ये भी नहीं है, अननीडेड भी नहीं है, नीडलेस भी नहीं है। नीडलेस का मतलब होता है कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो एक मैंने आपको पहले भी कही थी अपनी पहले वाली वीडियो में, पैराग्राफ को एक बार अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ो और दूसरी बार उसको पढ़ो फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स को ढूंढने के लिए। 2 पर सफिशिएंट होता है आपके लिए। नंबर 4 है हार्म मीन्स सेम एज। हार्म का मतलब क्या होता है, रिपेयर करना, नो, बेनिफिट करना, नो, डैमेज करना यानी नुकसान पहुंचाना, यस, और फिक्स करना, नो। तो यहां पर होता है हमारा पैसेज नंबर 2 फिनिश। कम टू पैसेज नंबर 3। स्नेक्स बिलोंग टू अ क्लास ऑफ एनिमल कॉल्ड रेप्टाइल्स, यानी कि रेप्टाइल वो होते हैं जानवर बच्चों जो रेंग कर चलते हैं। दिस ग्रुप ऑल्सो इंक्लूड क्रोकोडाइल, लिजर्ड एंड टर्टल्स। स्नेक्स ऑल्सो फाउंड ऑलमोस्ट, यहाँ टर्टल नहीं आना चाहिए, टॉर्टोइज आना चाहिए, क्योंकि टर्टल तो पानी में रहता है ना। Almost everywhere, in forests, in desert, in lakes, they can't survive in a place where the ground is frozen. हाँ, स्नेक वहां नहीं मिलते जहां पर पूरी बर्फ जमी होती है, यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां पर स्नेक्स नहीं मिलते, अंटार्कटिका। All throughout the year, the snakes have very poor eyesight. It uses its other senses to escape the damage and find food. आपको सबको पता है स्नेक जो होती है, आंखें होती है, सिर्फ दिखावटी होती है, वो अपने टेक्टाइल सेंसेस का इस्तेमाल करता है। कौन कौन से, some snakes smell with their nose, some most of them smell with their tongue। आपने स्नेक को देखा होगा, उसकी जीभ हमेशा बाहर निकलती रहती है, और वो जो जीभ होती है वो सेंसर की तरह काम करती है और सेंस कर लेती है हवा में गर्मी, नमी और जानवर की आसपास की पहुंच। The body of the snake is covered with a scale made up of layers of cell. A few times every year a snake shed the outer layer of the dead skin. तो हर साल स्नेक जो होता है अपनी केचुई जो होता है वो उतारता है, खाल उतारता है। The cell underneath once form the outer layer which is protective covering for the snake. So this was the paragraph on snakes. So let's do some fill-ups based on it. One है snakes are called, snakes को क्या कहते हैं, lizard, scales, reptiles या turtles, snake को कहते हैं हम reptile. Number 2 है snakes can't live, can't survive in, snakes कहाँ नहीं रह सकते, frozen places में नहीं रह सकते। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फॉरेस्ट में भी मिलते हैं, अमेजन फॉरेस्ट में तो खूब सारे मिलते हैं, एनाकोंडा स्नेक पाया जाता है, डेजर्ट में भी मिलते हैं, लेक्स में भी मिलते हैं। तुम सोचोगे लेक्स में कैसे मिलते हैं बेटा, वाटर स्नेक भी होते हैं। नेक्स्ट स्नेक्स, नंबर 3, स्नेक्स है पुअर। स्नेक की सबसे ज्यादा पुअर क्या होती है, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टच, हियरिंग, आईसाइट। उसमें आएगा ऑप्शन डी यानी कि आईसाइट, ठीक है। नंबर 4 डैश प्रोटेक्ट्स और प्रोटेक्ट्स द स्नेक फ्रॉम द इंजरी। अब कौन स्नेक को इंजरी से, क्योंकि उसने तो रेंग कर चलना है जमीन पर, तो कौन बचाएगा, वो बचाएंगे स्केल्स यानी कि ऑप्शन बी। नंबर 5 द वर्ड सर्वाइव। सर्वाइव का मतलब होता है जिंदा रहना, और इसके लिए हमारे पास कौन सा वर्ड है, लाइव, मूव, एस्केप और बिलोंग, और यहाँ पे आएगा लिव यानी कि रहना, जिंदा रहना। सो विद दैट पैसेज 3 इज फिनिश्ड। Come to passage number 4. It was a Sunday. Harish was playing in the park with his friends. There was a pond nearby. Harish wanted to swim. He jumped into the pond with a splash. At the other end of the pond, there were a few ducks. A few देखो गिन जहां पर गिन सकते हैं वहां पर हम few words पर लगाते हैं। Many ducks भी कह सकते हैं। इसका अपोजिट क्या होता है few का, many, ठीक है। Harish swam happily, enjoying the mild sun and the cold water. Suddenly he heard a loud noise and the water splash. He looked all around to see if someone has dived into the, dive के साथ हमेशा into आता है, जब बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो हम into लगाते हैं। He saw no one, ठीक है। तो this was the paragraph. Now let's do fill in the blanks. Harish was playing in the park with his friends. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो नंबर 2 पे आते हैं, द वेदर वॉज, अब वेदर कैसी थी, जस्ट वार्म, माइल्ड सन है ना, देखो उसने माइल्ड सन बोला था, तो माइल्ड सन का मतलब ज्यादा गर्मी नहीं थी, जस्ट वार्म था। नेक्स्ट है नंबर 3, हु एल्स वॉज देयर इन द पॉन्ड। अब पॉन्ड में कौन था, फ्यू डक्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नंबर 4 है हरीश जम्प इनटू द पॉन्ड। अब हरीश ने पॉन्ड में जंप क्यों किया था, टू स्विम, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंड नंबर 5 द वर्ड डाइव्ड मीन्स, डाइव का मतलब क्या होता है, डाइव का मतलब होता है छलांग लगाना। अब छलांग लगाने को क्या बोलते हैं, जंप्ड इनटू। जंप के साथ हमेशा इनटू आता है, जब हम बाहर से अंदर की ओर जंप मारते हैं, जंप्ड इनटू, ये प्रेपोजिशन है जो कि जंप के साथ हमेशा लगती है।
तो विद दैट पैसेज 4 इज फिनिश। अब हम आते हैं आज के लास्ट पैराग्राफ पर। Now, passage number 5. Fire is to blame for the loss of countless lives and billions of rupees each and every year. Firefighters protect the people and their property from injury and damage. They put their lives on the line every time they respond to call. While on the duty, firefighter must be ready to respond in a matter of minutes to just about any disaster they may occur. At every fire scene, a superior fire officer takes command. देखो command देता है and direct the job of other people at the scene. Some firemen connect the hose line. Hose line कौन सी होती है? पानी की लाइन जो होती है, to the hydrant, जो पानी की टंकी लेके जाते हैं गाड़ी साथ में. Other manually operate the pumps to send water to the hoses. और उसके बाद वो ऑपरेट करते हैं पानी को पाइप के जरिए भेजने के लिए. Teams of firefighter also operate the ladder. और वो सीढ़ियाँ भी इस्तेमाल करते हैं used to reach the distance high in the air. So this was the paragraph. Now let's do some fill-ups. Number 1. Which is not true about the firefighter? A. They are brave होते हैं. They often put their life in danger. Yes, अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हैं. They never put their life in danger. हाँ, ये आएगा हमारा आंसर क्योंकि ये हमारा ट्रू नहीं है. They are highly trained. ट्रेन तो होते ही हैं. Now number B. To operate manually means. Operate manually का मतलब होता है हाथ से काम करना. To make a man work, no. Work with their hands, yes. Option B is the right answer. To use a machine, no. Use one's body, नहीं. तो यहाँ पर आएगा work with their hands, option B. Number 3, a firefighter has to prepare to extinguish a fire. अब firefighter को तैयार किया जाता है. Extinguish का मतलब क्या होता है? बुझाना. क्या होता है? बुझाना. फायर को बुझाने के लिए कितने में? मिनट्स में, आवर्स में, वीक में या डेज में? अब डेज और वीक और घंटों में बात करें तो बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा, तो उसको मिनट्स में ही आग को बुझाने के लिए तैयार किया जाता है. नंबर 4 है फायर फाइटर पुट देयर लाइव्स ऑन द लाइन. लाइव्स ऑन द लाइन का मतलब क्या होता है? दे स्टैंड इन अ लाइन, नो. दे फाइट फायर, नो. दे पुट देयर लाइफ इन डेंजर. हाँ, ये अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हैं. खतरनाक कामों में से एक है आग को बुझाना. तो फायर फाइटर पुट देयर लाइव्स ऑन द लाइन मीन्स दे पुट देयर लाइव्स इन डेंजर. ठीक है. दे कनेक्ट द होज लाइन इनटू हाइड्रेंट, ये भी नहीं होगा. एंड द लास्ट फिलअप है द वर्ड अकर्स मीन्स द सेम एज. अकर्स का मतलब क्या होता है? अकर्स का मतलब होता है होना. होना, तो इसमें क्या आएगा? कम तो नहीं होगा, कॉल भी नहीं होगा, फायर भी नहीं होगा, तो हैपन्स. इट हैपन्स वन डे. विद दैट दिस पार्ट इज अबाउट टू फिनिश. टेक केयर.